चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं सम्मान करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस टॉपिक में बनाने जा रहा हूं, जो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि आज के डेट में जो फ़िलहाल में यूपी की सरकार के लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा उन लोगों को कि हम 2024 का चुनाव कैसे जीते, कैसे अपनी सरकार बनाएं। तो वो राजनीति वाले लोग, मैं उन राजनीति वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिकल, अपने विकास के मुद्दों पर करिए, अपनी वोट मांग के पर कीजिए, बल्कि ना किसी ग्रंथ और किसी पुराण ये सब समझ रहे हो? ये हालांकि ये इससे देश नहीं चलता, पर ये पुरोहित का ग्रंथ है। हमारे तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस जो है, ये इससे कोर्ट में ये नहीं चल सकती। कोर्ट में तो वही गीता और जो जिसकी कोर्ट में कसम दिलवाई जाती है, और जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, ऐसे महान सज्जन को हम लोग सादर प्रणाम करते हैं। बट बात वहाँ होती है, वो लोग रामायण के प्रति जो गलत कदम उठा रहे हैं, उनके रामायण की चौपाइयों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। तो उन गलत अर्थों का देखो, जैसी जिसकी सोच रहती है वैसी उसकी वो रहती है। धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि आज तक कहीं अगर देखा जाए तो वो कोई पूछता हो किसी से, ये तो बताता नहीं होगा कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू है। और हिंदुओं की ये एक पुरोहित की वो हमारी एक धरोहर है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अच्छे रास्ते में चलने को सिखाता है। रामचरितमानस यानी राम जी के चरित्र की पुस्तक, रामचरितमानस राम जी के चरित्र की पुस्तक, और उसमें उसने उंगली उठा दिया और वो भी कह रहा है उसको धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों। तो शिक्षा मंत्री होकर के भी उनको कहीं अश्लीलता नहीं दिखी। बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको कहीं अश्लीलता नहीं दिखी, और जाके रामायण में ही अश्लीलता उनको समझ में आ रही है। उनको ये नहीं दिख रहा कि मेरे बिहार में कितनी अश्लीलता फैली हुई है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। वो जाके यूपी के रचित रामचरितमानस जी के पन्नों पर उनकी नज़र ये पड़ी। अभी तक ये कोई ग्रंथ नहीं है, इसको जला देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। और हाँ, उसी प्रसाद मौर्य पढ़ते थे, इतने दिन से करोड़ों लोग, अरबों लोग, खरबों लोग पढ़ के पूजन करके रख रहे हैं, अपना चला रहे हैं। दलित दिखाई दे रहा है, महिला दिखाई दे रही है, और पशु दिखाई दे रहा है। बोल रहा है मैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। आवाज़ तो सब करते हैं, हालांकि ये हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उसका पालन नहीं करेंगे। संविधान का पालन तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब करता है, उनको तो ये खुशी होना चाहिए। और हालांकि रामचरितमानस तो ये तो ग्रंथ है। आज के दिन ये बोल दिया रामचरितमानस झूठा है। सुनाएंगे आपसे, मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं? मानस ग्रंथ ये बकवास है बोल रहा है। कल के दिन ये बोलेगा कि राम जी बकवास है, राम जी नहीं थे, ये सब अफवाह है। तो दोस्तों, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करे, मैं तो यही कहता हूँ, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें तो कैसे आगे रामचरितमानस यहीं से सर्वनाश हो जाएगा। रामचरितमानस का कुछ दिन पहले की बात है कि मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पर अयोध्या में राम मंदिर में जब उसका मकसद चल रहा था तो गोली चलवाई थी।
आज उन्हीं के सुपुत्र देखो के स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये एक सोचने वाली बात उधर से आई और उधर से वो ख़त्म हुए, मुद्दा इधर इस पर आ गया। तो क्या रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए? क्या उसको जिस तरह जलाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, राम के चरित्र का अपमान किया जाता है। भाई किसी के चरित्र की टिप्पणी करना, उसको टिप्पणी करके उसको एकत्रित करके पुस्तक बनाना, तो उसके चरित्र में ही टिप्पणी करना, ऐसे धर्मात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में टिप्पणी की। तो दोस्तों इसको ऐसी सबक सिखाओ और इसका विरोध करो। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो मुद्दा उठाया गया है, तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, तो उन्होंने उठाया, तो उनको तो ये वीडियो दोस्तों इतना शेयर करो ताकि ये वीडियो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री के परिवार के और उनके घर के लोग देखें, या शिक्षा मंत्री खुद देखें। जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो अश्लीलता तुम्हारे बिहार में नहीं देखा कि कैसे कैसे गाने बनते हैं, एक से एक गाने बन जाते हैं, ऐसे गाने बन जाते हैं बिहार में कि सुनने के योग्य नहीं है। सामने अगर हमारे कोई हमसे बड़े, हमसे छोटे ही बैठे हैं, तो उनके सामने हम अपना बिहार का गाना खोल के नहीं सुन सकते आवाज़ में, मैं ये कह रहा हूँ। और उनको रामायण की अश्लीलता दिख गई, ये बड़ी सोचने वाली बात है। उसने अपनी बिहार की गानों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई रोकथाम किया। उसको हमारे बुंदेलखंड में और अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस की उसको अश्लीलता दिख गई, उसको बैन करने की मांग मांगी और उसको ऐसे बोला ग्रंथ नहीं है, ये हमको लड़ाता है। तुमको कहाँ पे लड़ाया? ऐसे बिहार में गाने बन गए, ऐसे तो आज तक नहीं विरोध किया उन गानों का, आज तक विरोध ना किया होगा कि किस सिंगर ने ऐसा गाना गा दिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इसी मुद्दा से ये वीडियो बनाया हूँ ताकि कहीं ना कहीं उस बिहारी के पास पहुँचे। हालांकि उस बिहारी के पास पहुँचे और वो बिहारी शिक्षा मंत्री इस वीडियो को देखे, तो ये देखे, ये सुने कि आज तक मैंने तो कभी अपने प्रदेश के सिंगरों के ऊपर नहीं उठाया आवाज़, जो कि इतने अश्लील गाना गाते हैं, ताकि हमारे सामने कोई बड़े आदमी बैठे हैं, हमसे छोटे भी आदमी हमसे बैठे, हमसे छोटे अनुज भाई भतीजे कोई भी इनके सामने सुनते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि हमारे अंकल जी ऐसे सुन रहे हैं। और अगर हम बड़े वालों के सामने सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये बात गूंजती है कि हमारे बच्चे में देखो कैसे कैसे हैं, इतने अच्छे गाने चल रहे हैं, उनको नहीं सुन रहे हैं, ये भोजपुरी के ऐसे गाने सुन रहे हैं। तो आज तक उन गानों पे एक भी मुद्दा नहीं उठाया होगा वो शिक्षा मंत्री, और मुद्दा वहाँ से नहीं टिका, वहाँ से हो करके अपने यूपी की सरकार में आया। तो यूपी के सपा से मंत्री हैं जो वो स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मैं उनको स्वामी प्रसाद मौर्य अब नहीं दोस्तों कहने वाला हूँ। दोस्तों मैं अब स्वामी प्रसाद मौर्य उनको मैं नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि उसके ऐसे वचन हैं, उसके ऐसे बयान हैं, ताकि मैं उनको स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह सकता। वैसे उनके कारनामे हो चुके हैं कि उनको स्वामी प्रसाद कहना ही गलत है। दोस्तों पहले तो उनका मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से नाम ही चेंज करता हूँ, आज के बाद मैं उनको स्वादी मौर्य कहता हूँ, स्वादी प्रसाद मौर्य। दोस्तों स्वादी प्रसाद मौर्य मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये पहले रहे बहुजन समाज पार्टी में। दोस्तों ये बहुजन समाज पार्टी में पहले रहे, फिर इसके बाद वहाँ उन्होंने राज किया। वहाँ उन्होंने राज करते ही जब उनको समझ गए कि अब यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो इन्होंने वहाँ से कूद के वहाँ का स्वाद जब पा लिया, तो इन्होंने बीजेपी में आए, भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में 4 साल 5 साल जितने साल स्वादी प्रसाद मौर्य ये बीजेपी से हट करके अभी जो 2022 में चुनाव था, तो ये चले गए थे सपा में। और सपा हम लोगों को अभी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी जाए
अपना तेल लेने, पार्टी अपनी राजनीति, अपने विकास, अपने मुद्दों पर करे और अपनी शिक्षा व्यवस्था पर करे। और हालांकि ये उठाते हैं, क्या तुम बात उठाते हो? तुम आज तक खुद नहीं उठ पाए हो तो दूसरे की बात क्या उठा पाओगे? एक पार्टी में टिके नहीं, दूसरी पार्टी में टिके नहीं, तीसरी पार्टी में आ करके यहाँ दहलचल मचा दिया। अभी 2024 का चुनाव है, इसीलिए बोल रहे हैं कि रामचरितमानस जलाओ और योगी मोदी भगाओ, इसीलिए इनका ये मुद्दा है। तो योगी जीते, मोदी जीते, अखिलेश यादव जीते, कांग्रेस से राहुल गांधी जीते, प्रियंका गांधी जीते, मायावती जीते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी जो काम हमें करना है वो सरकार हमें कोई हमारे घर पे आके नहीं दे जाती। तो मैं तो मेन यही मुद्दा कहता हूँ कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हैं, इन बयानों का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें और इस वीडियो को इतना से इतना ज़्यादा शेयर करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जान सके कि ये वीडियो, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हूँ, मैं भी शूद्र में ही आता हूँ, मैं भी शूद्र में आता हूँ। तो दोस्तों, शूद्र में आते हैं तो आज तक हमसे कोई पूछा है, धर्म पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? धर्म बताओगे हिंदू, तो हिंदू बताओ, दलित तो तुम बताओगे नहीं अपने आप को। दलित बताते हो तो बताओ, तुम्हारी अगर तुम लिखते हो जाति, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म भरा जाता है उसमें तुम अपना जो धर्म होता है तुम हिंदू धर्म क्यों भरते हो? दलित भरो तो मैं जानूं तुमको डायरेक्ट। अपने आप को शेर जंगल का राजा नहीं होता दोस्तों। शेर जंगल का राजा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी ने उसको जंगल का राजा बनाया नहीं है। वो जंगल का राजा वो स्वयं बना है। वो बोलता है मैं अपने आप में राजा हूँ, तो सब लोग उसको मानते हैं, सब पशु मानते हैं उसको। नहीं, हालांकि शेर से बड़ा हाथी होता है, शेर से बड़ा जिराफ होता है, शेर से बड़ा अन्य जानवर भी शेर से बड़े होते हैं और शेर से जीतने वाले भी जानवर होते हैं। शेर से एक दिन हाथी पूछा कि तुमको जंगल का राजा किसने बनाया? तो शेर ने बताया मेरे को जंगल का राजा किसी ने नहीं बनाया, मैं अपने आप को राजा मानता हूँ, इसलिए कोई माने ना माने मैं अपने आप को राजा मानता हूँ। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गलत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दलित, भाई हम दलित की श्रेणी में तो आते हैं पर हिंदू तो हैं हम, तो हमें वो हमारी मेन मुद्दा इनका ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपने भारत देश के चलाने के लिए संविधान लिखा है, तो संविधान से ही देश चलेगा दोस्तों। गाइज, आज तक बता दे कोई कि रामायण से देश चलता हो? रामायण निज राह पर चलने को, हमें अपने ज़िंदगी को कैसे चलाना है, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणानुसार वैसे उनके रास्ते के जैसे हमें ज्ञान देती है रामायण। हालांकि देश नहीं चलता रामायण से। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो हमारे ही प्रदेश से, जो डिस्ट्रिक्ट से, जैसे उन्हीं के चेला स्वामी प्रसाद मौर्य के चेला बोले जाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में रहे, फिर बीजेपी में रहे, फिर सपा में आए। सेम वैसे ही उन्हीं के चेला 5 साल विधायक चले, विधायकी के पद पर रहे। ब्रजेश प्रजापति तेंदुआरी विधानसभा से ये विधायक पद में बीजेपी के कार्यकाल में रहे। इन्होंने 5 साल अपनी सत्ता चलाई। अब इसके बाद इन्होंने इतना घोटाला किया, इतना कुछ भी किया, हमसे क्या लेन देन वहाँ से। केशव स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे ही बयान सुने इन्होंने, वैसे वो सोचे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी से बीजेपी में गए, बीजेपी से सपा में गए, तो मैं भी तो सपा से बीजेपी से सपा में आया हूँ, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी बोल दूँ।
तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के वचन सुनते ही हमारे ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी विधानसभा से सदस्य विधायक रहे और अभी फिलहाल में जब उनको समाजवादी पार्टी में आए तो उनको टिकट मिली भी, फिर भी वो जीते नहीं, क्योंकि नहीं निकल पाएंगे, हमें पता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। उन्होंने भी यही सवाल किया कि रामचरितमानस को बैन किया जाए, जलाया जाए, उन्होंने भी ये मांग की। तो उनके ऊपर भी मैं कहता कि आप भी कहीं अगर फार्म भरते हैं तो क्या डायरेक्ट दलित लिखते हैं? अगर धर्म आपका फार्म में फिल करना है, फार्म में कहीं, तो आप वहाँ पे उस जगह में दलित लिखते हैं डायरेक्ट। ब्रजेश प्रजापति को ब्रजेश प्रजापति हिंदू क्यों लिखते हैं वहाँ पे? अभी तक राजनीतिक में हमारे ग्रंथों को ही चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने जब भी किसी के सामने बोलूँगा तो स्वाति प्रसाद मौर्य बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने अभी इनको स्वाद यहाँ नहीं मिलेगा तो अन्य पार्टी में जा सकते हैं। और अन्य पार्टी भी ये जान चुकी है, अन्य पार्टी भी ये समझ चुकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप स्वाति प्रसाद मौर्य के नाम से जाने लगे हैं। तो मंगरू भी इनका नाम रखाया गया, स्वाति प्रसाद मौर्य तो मैंने रखा दिया, मंगरू तो इन लोगों का बहुत लोग रखाया, तो स्वाति प्रसाद मौर्य मैंने रखाया। तो ये लोग वैसे लोग हैं, मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि रामचरितमानस का पाठ हमारे हरिजन लोग, दलित में जितने भी लोग आते हैं सब करते थे, सब पढ़ते हैं, सब अपने घर में रखते हैं। और रही बात संविधान की, तो मैं संविधान को तो मैं इतना मानने वाला हूँ, हमें ये मान नहीं रख। देश के महान नेता थे B.R. अम्बेडकर राव, और उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, तो वो देश उसकी राय से चल रहा है, रामायण की राय से नहीं चल रहा है। पर रामायण एक ग्रंथ है हमारा, वो ग्रंथ है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए। उससे हमें राम के चरित्र की है वो। तो दोस्तों वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि हमारी ये वीडियो उस बिहार के जो बिहारी के पास पहुँचे, अपने यहाँ की बिहार की अश्लीलता नहीं देखता और हमारे इस रामायण में अश्लीलता उसको दिख गई, और ये वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी पहुँचे और ये वीडियो हमारे ब्रजेश प्रजापति के पास भी पहुँचे। हालांकि ये देखे, इसी तक अंत करता हूँ। और दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।